जब तक कि समाज का व्यक्ति इस काम में जुड़ेगा नहीं, तब तक सफलता मुश्किल होती है। मैंने आज भी आपसे कहा था कि पत्रकार हमारे दिल्ली के कोने-कोने में होते हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस से जुड़ने की ज़रूरत है। बताएँ कि कहाँ पर इस तरीके के कारोबार हो रहे हैं। मोदी जी ने देश को ड्रग फ्री बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है और उसी अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में और मैं आपको एक चीज बता दूं कि दिल्ली को आने वाले 3 सालों में ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यहाँ के जो दिल्ली के एलजी हैं वो भी आए हुए हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में अपनी कार्यवाही कर रही है। काफी बड़ा खेमा जो है वो पकड़ा भी गया है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर एलजी ने इस मामले में क्या कहा है। सर आज से क्या कहेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए आज 10,000 से ज्यादा की संख्या में मादक पदार्थों को आपके द्वारा निष्क्रिय किया जाता है। देखिए, आपको मालूम ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को ड्रग फ्री बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है और उसी अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए दिल्ली को 3 साल में ड्रग फ्री बनाने का एक संकल्प लिया है। उसी कड़ी में 1 दिसंबर से है एक अभियान दिल्ली पुलिस ने चलाया हुआ है, जहां पर स्कूल्स, कॉलेजेस, पान की शॉप्स, बार, रेस्टोरेंट्स, ऑटो रिक्शाज, इन सबको जो है चेक किया जा रहा है और पकड़-धकड़ की जा रही है। जहां पर भी ड्रग्स को सेवन करती हुए पाया जा रहा है या जहां पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज भी हम लोगों ने करीब 10,600 केजी ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया है। ये 2 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस मुहिम में जुड़ी हुई है और जिस मुस्तैदी से काम कर रही है, जो हमने टारगेट फिक्स किया है 3 साल में दिल्ली को ड्रग फ्री बनाने का, उसमें हम सफल होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये काम जो है पुलिस का ही नहीं है, बल्कि समाज का भी है और इसमें समाज के हर व्यक्ति को जुड़ने की भी जरूरत है। जब तक कि समाज का व्यक्ति इस काम में जुड़ेगा नहीं, तब तक सफलता मुश्किल होती है। मैंने आज भी आपसे कहा था कि पत्रकार हमारे दिल्ली के कोने-कोने में होते हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस से जुड़ने की जरूरत है। बताएं कि कहां पर इस तरीके के कारोबार हो रहे हैं, जिससे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिनको पकड़ा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि इस अभियान को हम और तेज करें। अभी 1 महीने का जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट वीक में बैठेंगे, देखेंगे कि इसको किस तरीके से और आगे तेज किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाने में हमें क्या-क्या चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, उन सबको प्लान करेंगे, उसको हम लेके चलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो अभियान हमारा शुरू हुआ है, उसको हम बंद नहीं होने देंगे और दिल्ली को ड्रग मुक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, उसमें हम सफल जरूर होंगे। सर बॉर्डर पार से जो ड्रग्स आ रहे हैं उसके लिए क्या ड्रग्स सिंडिकेट की यदि बात की जाए तो आपने इंटरनेशनल लेवल की तो कुछ जिक्र किया था आपके वक्तव्य में, उसको समझना चाहेंगे आपके द्वारा। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा और आज मैं आपसे दोबारा ये बात को कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स इस देश में आ रही है, वो एक इंटरनेशनल डिजाइन है। देश को कमजोर करने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं और उनका मकसद है कि अगर हम यूथ को कमजोर कर लेंगे तो देश को कमजोर कर लेंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हमारे हैं, उन पर भी बहुत सख्त निगरानी की जा रही है। हमारे जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर भी सख्त निगरानी होती है और ये कोशिश होती है कि वहां पर ही हम उनको पकड़ लें, जिससे कि वो मार्केट में ना आने पाए। लोकल नेटवर्क को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा? तो लोकल नेटवर्क को किस तरीके से मजबूत किया जाएगा? कैग का रिपोर्ट कब तक लाया जाएगा और कब तक कैग रिपोर्ट? के सभी आयोजकों की ओर से मैं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित इस मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली के पुलिस आयुक्त का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा हौसला बढ़ाया। आपका मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता हमें एक सुरक्षित और नशा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए प्रेरित करता है। सर धन्यवाद बहुत बहुत। मैं हमारे सम्मानित मीडिया प्रतिनिधियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं
जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और एक नशा मुक्त समाज का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाने में आपकी भूमिका अतुलनीय है। एलजी सर ने भी आपकी भूमिका पे स्ट्रेस दिया है कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं, मीडिया के जितने भी हमारे कलीग्स हैं, वो इस मुहिम में हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए स्थान को उपलब्ध कराया और मादक पदार्थों की सुरक्षित निस्तारण में अपना सहयोग दिया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करने वाले सभी आयोजकों और अधिकारियों का भी तहे दिल से आभारी हूं और आपकी समर्पित सेवा से इस पहल का ही सबसे बड़ा आधार है और आप सभी का भी कर दिया।